गरीब के घर आया नया पंखा। प्रीति, मोनू बेटा, ये क्या, तुम्हारे सभी दोस्त बाहर खेल रहे हैं और तुम दोनों हो कि यहाँ अंदर बैठे हो? नहीं माँ, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारे सभी दोस्त गर्मी में खेलने के बाद अपने घर चले जाते हैं। उनके घरों में एसी, कूलर, पंखा सब कुछ है, इसलिए उन्हें गर्मी से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो हमें परेशानी होगी। हमारे घर में तो एक पंखा भी नहीं है। दोनों बच्चों की बात सुन सब्जी काट रही योगिता और खाट पर बैठे अमरावती और महेश के चेहरे पर भी उदासी आ जाती है। बस योगिता, मेरा हो गया, और रोटी मत देना। हाँ बहू, मेरा भी हो गया, मुझे भी और रोटी नहीं चाहिए। ये क्या, आज आप दोनों का पेट सिर्फ एक रोटी में भर गया? योगिता, पूरा दिन धूप में घूम घूम कर पसीने और गर्मी में हालत खराब हो जाती है। रात को तो मेरा ये एक रोटी खाने का भी मन नहीं करता। गर्मी से वैसे ही रात में बेचैनी होती है। अगर एक रोटी से ज्यादा खा लूंगा तो जो थोड़ी बहुत नींद आती है वो भी नहीं आएगी। गर्मी के मारे पूरे परिवार का हाल बहुत बुरा हो चुका था। जैसे तैसे करके वो सभी गर्मी में खाना खाते हैं और रात में खिड़की के पास बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। बाप रे बाप, दिन में क्या कम गर्मी होती है जो ये रात में भी गर्मी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या हुआ माँ जी? इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मजाल है कि नींद आ जाए। हमें भी नींद नहीं आ रही है, रात को नींद आती नहीं और स्कूल में जाग नहीं पाते हैं। आज भी टीचर ने हमें इतना डांटा जब हम क्लास में सो रहे थे। अब तो बस एक ही तरीका बचा है, चलो चलकर बाहर आंगन में सोते हैं, कम से कम इस गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा। मयंक और बाकी सब आंगन में सोने चले जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा में सबको नींद तो अच्छी आ जाती है, लेकिन जैसे ही सब लोग सुबह उठते हैं प्रीति, जाकर अपना चेहरा देख, तो किसी चुड़ैल की तरह लग रही है। योगिता, तुम्हारे भी हाथ और चेहरे पर लाल लाल दाने हो गए हैं। लगता है रात भर मच्छर ने हमें बहुत काटा है। मच्छर काटेंगे क्यों नहीं, हम आंगन में जो सो रहे थे। अगर हमारे घर में एक ढंग का पंखा होता तो हमें ऐसे रात भर आंगन में नहीं सोना पड़ता। मच्छरों की वजह से अब सभी को फिर से हर रात घर के अंदर ही गर्मी और पसीने से जूझ कर सोना पड़ता है। आरव, तेरे घर में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वो तो आएगी ही ना, मेरे घर में दो एसी जो हैं, और पता है ये वाला पंखा पापा परसों ही लेकर आए हैं, इसके अंदर तो लाइट भी जलती है। क्या सच में? काश हमारे घर में भी ऐसा ही पंखा होता। आरव, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि इन दोनों को घर पर लाने की जरूरत नहीं है, तो फिर तू क्यों लाता है इन्हें बार बार? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं। ये तेरे कोई दोस्त नहीं है, समझा? ये तो बस इस घर में लगे एसी, कूलर और पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके घर पर ये सब कुछ नहीं है। और जिसे तुम दोनों घर कहते हो ना, वो घर नहीं बल्कि ईंट की भट्टी है, समझे? संगीता की डांट सुन दोनों बच्चे रोते हुए अपने घर आ जाते हैं। क्या हुआ प्रीति, मोनू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पिछले साल की गर्मी में आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे लिए एक नया पंखा लेकर आएंगे, लेकिन आप नहीं लेकर आए। पिछले साल तो हमने जैसे तैसे करके गर्मी में गुजारा कर लिया, लेकिन इस साल क्या करेंगे? सही कहा है संगीता आंटी ने, हमारा घर घर नहीं बल्कि ईंट की भट्टी का है। अपने बच्चों की बातें सुन और उन्हें ऐसा रोता देख योगिता को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिसके चलते योगिता अब मयंक से बात करती है। बच्चों की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। माँ की और पिताजी की गर्मी से बेहद परेशान हो रहे हैं। कहीं से एक पंखे का इंतजाम कर दीजिए। योगिता, मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरा काम कैसा है। दिन भर धूप में फल बेचकर मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पाता हूँ, और पंखे की कीमत के बारे में तो तुम जानती ही हो। मयंक की बात सुन योगिता काफी उदास हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे मीनाक्षी,
तुम कैसी हो? इतने वक्त बाद तुमसे मिलना हो रहा है। मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस सब्जी लेने के लिए आई थी, मेरा घर पास में है, चलो ना, मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाती हूँ। मीनाक्षी जैसे ही योगिता के घर जाती है, ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। तुम इतनी गर्मी में रह कैसे लेती हो? तुम्हारे घर में तो ढंग का एक पंखा भी नहीं है। कितनी गरीब हो तुम योगिता। ये लो, ये मेरे घर का पता है। अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें अपनी नौकरानी के काम पर रख लूंगी और अच्छी खासी सैलरी भी दे दूंगी। मीनाक्षी योगिता को अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए उसकी गरीबी की बेइज्जती करते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गर्मी की वजह से प्रीति और मोनू की तबीयत अब इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो दोनों स्कूल में ही बेहोश हो जाते हैं। योगिता मयंक को जैसे ही बात पता चलती है तो वो भागे भागे उनके स्कूल जाते हैं। गर्मी की वजह से आपके दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आज तो वो दोनों बेहोश भी हो गए हैं। देखिए, आपको उनका खास ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कल को उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। टीचर की बात सुन दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। सुनिए, अब बहुत हो गया, मैं अब ये चीज और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं कल से ही मीनाक्षी के घर जाऊंगी और नौकरानी का काम करूंगी। हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे और पैसों को जोड़कर एक नया पंखा लेकर आएंगे। अब मैं और मेहनत करूंगा और हम दोनों पैसे जोड़कर पंखा लेकर आएंगे। मयंक अब दिन में 4-5 जगह पर जाकर कड़ी धूप में फल बेचना शुरू कर देता है। वहीं बेचारी योगिता अपनी ही सहेली के घर में नौकरानी बनकर काम करती है। अरे जरा ढंग से पोछा लगाओ, हाथों में क्या जान नहीं है तुम्हारी? हैरान रह गई ना मेरे इतने बड़े घर को देखकर। मेरे घर के हर एक कमरे में एसी, फैन सब कुछ है। तुम्हारे घर से बड़ा तो मेरा बाथरूम है। बेचारी गरीब कहेंगी, तुम्हारी तो हैसियत एक ढंग का पंखा खरीदने की भी नहीं है। मीनाक्षी के ताने सुनकर योगिता को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन अपने परिवार की सूरत और हालत देख बेचारी योगिता कुछ नहीं कहती और मिलने वाले पैसों को जमा करती है। वहीं मयंक भी अब पैसों को जमा करने लग गया था और आखिरकार इतनी कड़ी मेहनत के बाद दोनों पति पत्नी एक नए पंखे के लिए पैसे जमा कर ही लेते हैं। मयंक उन पैसों को लेकर पंखा खरीदने के लिए शॉप पर जा रहा होता है कि तभी वो रास्ते में देखता है कि एक बाइक वाला छोटे से बच्चे को मारकर चला गया है और वो बच्चा खून में लथपथ होकर सड़क पर बैठा है। हे भगवान, इस बच्चे की हालत तो बहुत खराब है, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। मयंक उस बच्चे को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाता है, जहां वो उसका ट्रीटमेंट करवाता है और कड़ी मेहनत से पंखे के लिए जोड़े गए पैसों को बच्चे के ट्रीटमेंट में लगा देता है और खाली हाथ वापस घर आ जाता है। पापा, आप पंखा ले आए? कहाँ है हमारा पंखा? मुझे माफ कर देना, मैं पंखा नहीं ला पाया। मयंक रोते हुए अपने पूरे परिवार को सब कुछ बताता है, जिसे सुन इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हमारी गर्मी उस बच्चे की जान से बढ़कर थोड़ी ना थी। पंखा तो हम बाद में भी ला सकते हैं। उस बच्चे की जान बच गई, यही हमारे लिए काफी है। पूरा परिवार फिर से गर्मी में जीना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे जिसने मेरे बेटे की जान बचाई, क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहता है? उसे बच्चों के पिता राजीव हॉस्पिटल के लोगों से मयंक का पता निकलवाते हैं और मयंक को धन्यवाद करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। राजीव जैसे ही मयंक के घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि उसका पूरा परिवार गर्मी में किस तरह से जूझ रहा है। हे भगवान, मेरा परिवार तो बिना एसी के 1 मिनट नहीं रह सकता और ये गर्मी में कितनी परेशानी से रह रहे हैं। मैं तो इन्हें धन्यवाद बोलने और ये पैसे देने के लिए आया था, लेकिन अब नहीं। राजीव जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाता है और एक नया और महंगा पंखा खरीदकर सीधा मयंक के घर पहुंचता है। अरे जी, आप कौन? मेरा नाम राजीव है। आपने जिस बच्चे की जान बचाई, मैं उसका पिता हूं। मैं नहीं जानता था कि आप और आपका परिवार इतनी गर्मी में ऐसी हालत में रह रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये पंखा लेकर आया हूं। राजीव अपने हाथों से मयंक के घर में वो पंखा लगाता है और जैसे ही पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी ठंडी हवा से सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पंखा नहीं एसी चल रहा हो। अब तो हम सब लोग रात में आराम से सोएंगे ना माँ?
अब तो हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। आपने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम करेंगे? अरे, पहले आपने ये पंखा लगवाकर मेरे परिवार को इस भयंकर गर्मी से बचाया और आप मुझे अपनी फैक्ट्री में काम दे रहे हैं। न जाने भगवान किस किस रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। भगवान तो आप हैं मेरे लिए, जो आपने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई। आप बस कल से मेरी फैक्ट्री में आ जाइएगा। मयंक अगले दिन से ही राजीव की फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार पंखे की ठंडी ठंडी हवा, गर्मी से दूर हंसी खुशी रहता है। समय बीतने के साथ साथ अब धीरे धीरे मयंक और उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगती है।